अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आपको मालूम है कि मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ जो आपके हेल्थ से रेलिवेंट होता है। किसी एक ऐसी डिज़ीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, किसी एक ऐसी बीमारी के ऊपर हम बात करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, जो कि हमारे जिस्मों के अंदर एक साइलेंट किलर के तौर पे भी मौजूद होती है और बाज़ औक़ात ज़ाहरी तौर पर नुमाया भी होना शुरू हो जाती है। मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप ऐसी बीमारियों से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं, उनके सारे प्रिकॉशंस बताती हूँ और विदाउट मेडिकेशन भी आप खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम, हेल्थ से रेलिवेंट कोई भी इशू होता है तो आप किस तरीके से खुद को क्योर कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि आज मैं टॉपिक जो लेकर आई हूँ आपके लिए, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारे अराउंड में बहुत ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा जो है वो इस मसले का शिकार है। हम पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान से बाहर कहीं की भी पूरी दुनिया की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बुलंद फिशारे खून भी कहते हैं या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे जिस्मों के अंदर रची बसी हुई है। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, इसको हम ख़तरनाक एक मर्ज़ कहते हैं क्योंकि ये एक्यूट फॉर्म में कभी भी नहीं होती। इसको हम दायमी बीमारी भी कहते हैं क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर है हर दूसरे बंदे में है और ये हमें पता उस वक्त चलता है जब हो चुका होता है। और ये ऐसी बीमारी भी नहीं है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जी अभी हमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हमने ये मेडिसिन खाई और हम हमेशा के लिए ठीक हो गए। ये हमेशा के लिए होती है और इसका इलाज भी हमेशा के लिए ही चलता है। लेकिन घबराना आपने इस वजह से नहीं है कि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप हाई ब्लड प्रेशर से खुद को सिक्योर कैसे कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन भी। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने मेडिसिन किस तरीके से खानी है। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, ये चीज़ जाननी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर का जो पैमाना है उसको दो जगहों पे मेजर किया गया, एक सिस्टोलिक और एक डायासिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि आपको मालूम है कि हमारा दिल 24 घंटे वर्क करता रहता है, वर्किंग पोजीशन पे रहता है। ब्लड जो होता है उसको सप्लाई करता है हमारा दिल आर्टरी तक, आर्टरी से बॉडी और बॉडी से दोबारा वो ब्लड हमारे दिल तक जाता है। तो जिस प्रेशर से दिल जो है वो आर्टरी को ब्लड सप्लाई करता है उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक। तो वो प्रेशर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिस्टोलिक और वो होता है 120, जो उसकी मेजरमेंट की गई है 120 तक वो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से पंप करता है, पुश करता है आर्टरी तक दिल। जब दिल रिलैक्सिंग पॉइंट पे होता है, जब रिलैक्स कर रहा होता है, वो डायासिस्टोलिक का एक पोजीशन होती है। डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कितना कहते हैं, 80 कहते हैं। तो इसका मेजरमेंट का जो बेसिक पैमाना है वो है 120/80। ये वो मेजरमेंट है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी, अगर ये मेजरमेंट हमारी प्रेशर या रिलैक्सिंग पॉइंट की है तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जब हार्ट पंप करता है 120 से अबव के प्रेशर से तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इस वजह से एक साइलेंट किलर माना गया है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें आपके हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, जिसमें आपका हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें आपका स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें आपकी किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन मतलब इस तरह की सारी बीमारियां जो हैं आपकी डेथ का कॉज बन सकता है हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आता है या कोई किसी से हमारी बात होती है तो वो क्या कहता है कि जी मेरे भाई को हाई ब्लड प्रेशर था या मेरी सिस्टर को हाई ब्लड प्रेशर था या मेरे किसी भी जानने वाले को हाई ब्लड प्रेशर था, वो ये वाली मेडिसिन खा रहा था या खा रही थी, तो मुझे ब्लड प्रेशर जब आया तो मैंने भी ये मेडिसिन खा ली। तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है
क्योंकि मैंने आपको पहली भी अपनी वीडियोस में बताया कि आप कभी भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी मेडिसिन का यूज़ मत करें। अगर आप विदाउट रिकमेंडेशन मेडिसिन खाएंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो आपके लिए अफेक्टेड नहीं होगी, बल्कि वो आपको उस टाइम पे नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। उनमें एक वजह ये होती है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको किडनी का प्रॉब्लम है, या आपको अदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसकी मेडिकेशन और होगी। और अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी और वजह से हाई होता है तो उसके लिए मेडिकेशन और होगी। इसलिए विदाउट रिकमेंडेशन जो है कभी भी आप मेडिसिन ना खाएं। अब ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसको 3 पार्ट में जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया गया है, उसकी पार्टीशन कर दी गई है। सबसे पहले क्या, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 130 तक जो सिस्टोलिक है और जो डायासिस्टोलिक है वो आपका 80 to 90 होगा, तो इसको प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 to 130 की रेंज तक आता है और आपका डायसिस्टोलिक जो है वो 80 to 90 की रेंज तक आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री हाइपरटेंशन। और आफ्टर दैट उसको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। इससे अबव अगर 140 to 150 तक हमारा सिस्टोलिक जाता है और डायसिस्टोलिक हमारा 90 to 100 तक जाता है तो इसको हम ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। और आफ्टर दैट 160 से जब अबव 100 to 160 से अबव जब हो जाएगा तो उसको ग्रेड 2 में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका हम ग्रेड ये बना देते हैं। जो हमारा ग्रेड 2 ब्लड प्रेशर है उसके लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से ख़ुद को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जितने भी फैटी लोग देखे हैं जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, जो मोटापा होता है, तो मोटापा क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई करता है। इसलिए आपको सबसे पहले प्रिकॉशंस में अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। आपको वॉक करनी चाहिए। एक दिन में आपको कम से कम 1 से 1.5 मील की वॉक करनी चाहिए। आप 25 से 30 मिनट जो है वो लाजमी वॉक करेंगे। वॉक आप अगर सुबह के टाइम पे करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपके दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप ये 25 से 30 मिनट की वॉक जो है अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लें कि मैंने इतनी वॉक करनी ही करनी है। प्रिकॉशन में हाई ब्लड प्रेशर के लिए सेकंड जो प्रिकॉशन होती है वो क्या होती है कि आपने नमक का इस्तेमाल कम करना होता है। आपका जो फिजिशियन होता है, आपका जो डॉक्टर होता है, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है और हाई ब्लड प्रेशर के साथ आप जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, तो वो आपको प्रिकॉशन में सबसे पहले यही चीज़ बोलेगा कि आप अपने नमक खाने की मिकदार में कम करें। अब नमक में यही नहीं होता है कि जो क्रिस्टल फॉर्म में हमारे पास नमक आया, वो नमक जिस चीज़ में हमारे सामने खाने में जैसे सालन में डल रहा है तो वो नमक हम नहीं खाएंगे, इट्स मीन हमने नमक से परहेज़ कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें नमक की क्वांटिटी होती है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ रहा होता। लाइक हम सोडा ये बोतल वगैरह पीते हैं तो इनमें भी नमक होता है। हम केक वगैरह खाते हैं, हम नान खाते हैं, इवन बाहर से तंदूर की रोटी खाते हैं तो उसमें भी नमक की मिकदार शामिल होती है। तो आपने नमक की इस मिकदार को भी कम करना होता है। उसके अलावा जंक फूड से परहेज़ करना होता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर में जंक फूड से बहुत ज़्यादा परहेज़, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर और जितने भी शवारमा या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इनसे आपको परहेज़ करना होगा हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में, तो आप ठीक हो सकते हैं। इसमें मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर को से ख़ुद को सिक्योर करने के लिए 3 बेसिक पॉइंट बताए। अगर आप इन तीनों बेसिक पॉइंट्स पे अमल करेंगे, फर्स्ट आप अपनी डाइट का ख्याल करेंगे, सेकंड आप जो है वो नमक से परहेज़ करेंगे, और थर्ड जो आप एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमने अभी मेडिसिन खाई और उसके बाद मुझे कभी ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। ये हमेशा के लिए, इसको हम क्रॉनिक डिसीज़ भी बोलते हैं, ये दायमी बीमारी है और ये हमेशा के लिए रहती है। इसका बेसिक हमारे पास हल क्या होता है, प्रिकॉशंस होता है और मेडिकेशन होता है। तो हम आपको
और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये कम नहीं हो रहा इन सारी चीज़ों, तो आपको मेडिसिन लाजमी खानी चाहिए। होम्योपैथिक में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है जो आपके हाइपरटेंशन को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है बिल्कुल, यानी कि आप ये कहो कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। तो मेडिकेशन की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो कि ऐसा नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है, आप जो मेडिसिन खा रहे हो आपके साथ किसी और बंदे को हाई है, आप उसको भी वही मेडिसिन दे दो। मेडिसिन हमेशा जो है वो चेंज होती है, हर बंदे की अलहदा से मेडिसिन होती है और हर इंसान के लिए उसकी सिम्टम्स के ज़ेरे असर हम अलहदा से मेडिसिन देते हैं। इसलिए विदाउट रिकमेंडेशन, जैसे मैं आपको अपने हर सेशन में बताती हूँ कि विदाउट रिकमेंडेशन कभी भी कोई मेडिसिन नहीं खाएं और अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन के जो है वो उनकी सलाह के बगैर जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए इसके ऊपर, क्योंकि आजकल के दौर में हर दूसरे बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ हमारी खुराक में जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ा है, हम इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लग पड़े हैं कि हम वॉक को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना रहे, हम एक्सरसाइज नहीं करते। ये सारी चीज़ें मेंटेन ना करने की वजह से ब्लड प्रेशर का इशू बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन इशू होता है हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे होते हैं, हम अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंजाइटी के ऊपर, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्ट्रेस के ऊपर ही होगी। इसलिए आने वाली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा कि आप तक आने वाली तमाम वीडियो पहुंच सके। आपसे इजाज़त लेती हूँ, मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।